नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो बेबाक में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको आज पूरे 41 साल हो गए हैं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसे 41 साल पूरा हो चुके हैं। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने 4 दशकों के दौरान लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए उसी सफर की ओर आपको ले चलते हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन बेहद खास अहमियत रखता है। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। 6 अप्रैल 2021 को बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस के 41 साल पूरे किए। लेकिन 4 दशकों में पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से लेकर 303 सीटों का लंबा सफर तय किया। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन ने भी मदद की, जिसका परिणाम पिछले साल अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के तौर पर सामने आया। भले ही बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार को लेकर भारत में चुप रहने पर जवाहर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। उन्हें जेल में डाला गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। 1967 में भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलना शुरू हुई। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का फैसला किया, तो जयप्रकाश नारायण की अपील पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को हुआ। तो वहीं जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला, आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। तब 6 अप्रैल 1980 को नए संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। ऐसे में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। वहीं 1989 में बोफोर्स समेत कई मुद्दों के चलते बीजेपी आगे बढ़ी और तब उसके पास 85 सीटें थी। इसी साल पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद पार्टी को मिलने वाला समर्थन बढ़ता चला गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार किया गया। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1991 में पार्टी की सीटें बढ़कर 120 हुई। 1993 के दौरान यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की। 1995 में आंध्र, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिला। 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें जीती और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। 1998 के मध्यावधि चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए सरकार बनाई। 1999 में अन्ना द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1999 में एनडीए ने 303 सीटें जीती और साफ बहुमत हासिल किया। बीजेपी 183 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 2004 में
वाजपेयी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया, पर चला नहीं और कांग्रेस 222 की तुलना में उसे 186 सीटें मिली। 2009 में बीजेपी की सीटें घटकर 116 रह गईं। अब बात 2014 की। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती और 543 में से एनडीए ने 336 सीटों पर जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था। इसके बाद बीजेपी ने 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 41 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी शासित प्रदेशों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरदहस्त करता गगन में लहर। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने बीजेपी बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी लंबे अरसे तक उनकी परछाई रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर पार्टी को नए शिखर तक पहुंचाया। वहीं पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं को जोश और ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम करने का मंत्र दिया। साथ ही विपक्षी दल और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी खड़ी की जा सकती है। आज देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग आ सकता है। देश का शायद ही कोई राज्य होगा, कोई जिला होगा जहां पार्टी के लिए 2-2, 3-3 पीढ़ियां न खप गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को याद किया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने वाले और अपने विरोधियों को जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि अगर दूसरी पार्टी के चुनाव में जीत होती है तो नेताओं का सम्मान होता है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो हमें चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है। कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के समय में किसानों तक लाभ नहीं पहुंचा था, लेकिन हमारी पार्टी छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने में लगी है। पहले जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान,
इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही, लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। बहरहाल इन 41 सालों में बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जिस बीजेपी का सफर 1990 में सिर्फ 182 सीटों के साथ शुरू हुआ था, वही बीजेपी आज अपने 303 सांसदों के साथ सत्ता में काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम नेताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई भी दी। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई दी। हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और देश भर के इस कार्यक्रम में जुटे हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, तो मैं आपको स्थापना दिवस पर अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन स्थापना हुई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गजों ने पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को सींचा और इतना बड़ा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को विराट रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि इस पार्टी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को सींचा और इतना बड़ा किया। और सबसे हम सबके सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी ने पार्टी को बहुत ही एक विराट रूप देने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। उनके नेतृत्व में हम सफल हुए। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारी सरकार की तमाम योजनाओं ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली है। ऐसे में 18 करोड़ सदस्यों की बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो एकात्म मानववाद से शुरू करके अंत्योदय से होते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। फिर चाहे जो कार्यक्रम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने लिए, स्वच्छता अभियान, उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाओं ने भारत की उनके नेतृत्व में तस्वीर और तकदीर बदली है। यह हम सब लोग जानते हैं। आज 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महज एक राजनीतिक दल नहीं है, इसका सामाजिक आयाम भी है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं ने समाज की सेवा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए मिसाल कायम की, क्योंकि 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में उनका नेतृत्व काम आया, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज हम 72 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में हमेशा से ही जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, फिर चाहे अटल हो, आडवाणी हो या फिर मोदी और शाह। कैसे, रिपोर्ट देखिए। छह अप्रैल बीजेपी का स्थापना दिवस। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बनी ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। मौजूदा समय में बहुत हद तक बीजेपी का ये दावा सही भी साबित होता है, लेकिन बीजेपी की शुरुआत इतनी भव्य नहीं रही थी। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि बीजेपी एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेगी। 1984 में पहली बार चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी को मात्र 2 लोकसभा सीटें मिली थी। उस समय लोकसभा में बीजेपी का जमकर मजाक बनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी हार नहीं मानी। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर कांग्रेस को ये दिखा दिया था कि अब देश में कमल खिल चुका है और देश की जनता के पास केंद्र में हमेशा एक विकल्प होगा। इसके बाद से बीजेपी ने कुछ उतार चढ़ाव तो जरूर देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी केंद्र की राजनीति से पूरी तरह बाहर हो गई हो। बीजेपी के बारे में सबसे बड़ी बात ये रही कि देश में किसी भी तरह के हालात क्यों न रहे हों, पार्टी ने अपनी छवि पर आंच कभी नहीं आने दी। जनसंघ से बीजेपी का उदय ही राम जन्मभूमि और हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ था। आज बीजेपी को बने 41 बरस हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी अपने एजेंडे से भटकी हो। हाल के दिनों में देखा गया कि कई राजनीतिक पार्टियों ने समय की नजाकत को समझते हुए अपनी छवि की भी परवाह नहीं की, लेकिन इस मामले में बीजेपी को पूरे नंबर मिलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसे एक मुद्दे पर 41 सालों तक राजनीति की है। हाल के दिनों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की काफी तारीफ होती है। विरोधी अक्सर कहते हैं कि ये 2 लोगों की पार्टी है। बीजेपी में शुरू से ही 2 लोगों की जोड़ी देखने को मिली है। पार्टी के स्थापना के बाद अटल आडवाणी पर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। उस समय भी कहा जाता था कि बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता था कि अटल आडवाणी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई है, लेकिन ऐसी खबरें सिर्फ मीडिया और अखबारों तक ही रहती थी। दोनों की जोड़ी ने देश की जनता के सामने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि इनके बीच कभी अनबन भी हो सकती है। इनकी जोड़ी के बाद लोगों ने शाह और मोदी की जोड़ी को भी उतना ही प्यार दिया। बीजेपी की स्थापना के समय से ही राम मंदिर हमेशा से ही केंद्र बिंदु रहा। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी के साथ ही देश भर के लोगों में राम मंदिर को लेकर एक अलग तो जगह दी थी। इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी की इस यात्रा को बीजेपी के अस्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए उठाया गया, जो सबसे अहम कदम माना जाता है। हालांकि अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कोर्ट के फैसले के साथ ही मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। ऐसे में इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की स्थापना के समय जिन दिवंगत नेताओं ने देश के लोगों को जो सपना दिखाया था वो पूरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में भी बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के 41 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में भी पार्टी के 41 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी के 41 साल पूरा होने पर ओम प्रकाश धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को याद करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश के कई हिस्सों में बीजेपी पार्टी की सरकार है। कि हमारी यात्रा ये 1952 से जनसंघ की यात्रा से प्रारंभ हुई है और बहुत ही साधारण और उतार चढ़ावों से इस यात्रा से निकलते हुए
आज इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी है और भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आज C2 चिल्लाती है। A2+FL भी नहीं दिया था। 6 साल स्वामीनाथन रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठी रही। A2+FL हमने दिया। जब किसान के खेत में ओड़े पड़ते थे तो हमारे घर की वो बातें हमको याद है। हमारी माँ कहती थी कि तवा मुद्दा मार दो। लेकिन खुशी है इस बात की, जब हमको यहाँ की सत्ता में होने का मौका मिला तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किया। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसान नेता गन्ने की भरपाई के लिए पंजाब में आंदोलन करें, राजस्थान में बाजरे की भरपाई के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते। ये किसानों का आंदोलन एक दोहरे मापदंड को दर्शाता है। देखिए, जो आंदोलन है वो दोहरे मापदंडों पर है। मैं दर्शन पाल, राज्यवाल, बलबीर राज्यवाल, उग्रावा, इनसे सबसे कहना चाहूँगा कि पंजाब के किसान का, गन्ने किसान का हरियाणा की तुलना में 12,000 प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब की सरकार से दिलवाएं, आंदोलन करें। राजस्थान के बाजरे के किसान का 10,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हुआ। गहलोत साहब ने कोई आंदोलन नहीं किया, वहाँ जाके दिलवाएं। ये जो आंदोलन है ये दोहरे मानदंडों के साथ चल रहा है। पार्टी के 41 साल पूरा होने के मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी की तमाम उपलब्धियों के बारे में जनता और कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पार्टी को इसी जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना है, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि किसान आंदोलन जैसे तमाम मुद्दों से निपटना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।